आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं 10वीं के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन। इसमें अब तक 250 क्वेश्चन पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब आइए 24 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। चलिए आइए, एक फिगर है, यहाँ जो फिगर दिख रहा है यह बिल्कुल प्रिज्म का ही फिगर है। यहाँ ये दो समतल यानी कि कहा गया है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी दो पृष्ठ, यानी कि ये एक पृष्ठ है और ये पृष्ठ घिरा हुआ है और ये एक पारदर्शक यानी आर पार दिखने वाला होता है, उसी को पारदर्शक कहते हैं। तो पारदर्शक पृष्ठों को प्रिज्म कहा जाता है। यानी कि पारदर्शक माध्यम जो होता है दो पृष्ठों से घिरा रहता है उसको प्रिज्म कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें। तो एक डायोप्टर लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, यानी एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर। यानी कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसका फोकस दूरी क्या होगा 1 मीटर होगा। फिर ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं वह कागज जल उठता है। यानी कागज जो है किसी उत्तल लेंस के द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक पतला किरण जब कागज पे फोकसित किया जाता है तो वह कागज जलने लगता है। तो इसका कारण क्या है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आती है, अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है जिससे कागज का वह हिस्सा जल उठता है। यानी कि जब पतला किरण आता है उत्तल लेंस द्वारा फोकसित होकर तो कागज पर ऊष्मा ऊर्जा भी आती है जिसके कारण कागज का भाग है जल उठता है। अगला है उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। तो उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँखें के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। यानी कि सूर्य के प्रकाश जब आता है तो उत्तल यानी कि सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी आती है जो उत्तल लेंस से होकर उसके आँखों के रेटिना पर पहुंचता है तो वह ऊष्मा ऊर्जा जो है रेटिना को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। इसीलिए उत्तल लेंस के चश्मा जो होता है आँख पे लगा के सूर्य को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो आँख को क्षति पहुंचा सकता है। अगला देखिए कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो ऐसे लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरों के लेंस तथा सूक्ष्मदर्शियों एवं दूरदर्शिकों के अभिदृश्यों के डिजाइन में किया जाता है। यानी कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट स्कोप होता है, कैमरा होता है, दूरदर्शिता जो भी यंत्र होता है उसमें एक साथ कई लेंस का जोड़ के रखा जाता है जिससे दूर की वस्तु को एकदम आसानी से देखा जा सकता है। आगे देखिए प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो प्रत्येक लेंस के मुख्य 2 फोकस होते हैं। जैसे उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस सभी का 2 मुख्य फोकस होता है। उत्तल लेंस का भी 2 मुख्य फोकस होता है, अवतल लेंस का भी 2 मुख्य फोकस होता है। यानी उत्तल लेंस का वास्तविक और अवतल लेंस का काल्पनिक होता है। चलिए यहाँ दिया गया है
उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से क्या समझते हैं? तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है, उत्तल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? तो उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो वे लेंस से अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगला देखिए, अगला है अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस ये है। तो किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, इसको डायग्राम थोड़ा छोटा करके बता दिया जाता है। ये देखिए अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। अब देखिए इसमें कहा गया है, यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो अपवर्तित किरणें जिस निश्चय बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी u और लेंस की फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता है जिसे लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला है, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा होती है। जो यहाँ देख रहे हैं वक्रता केंद्र है, ये और ये दोनों को मिलाने वाली एक सरल रेखा होती है। इसी को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो इसका पहला वीडियो, कुछ क्वेश्चन का पहला इसका अपलोड हो चुका है और सेकेंड पार्ट ये हुआ। इसमें प्रकाश के परावर्तन का पूरा क्लियर हो चुका है।